नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। और यदि आप वीडियो देखना नहीं चाहते हैं, तो इस चैनल के द्वारा फेसबुक पेज बनाया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और फेसबुक पेज का नाम है NTA UGC नेट इन लाइब्रेरी साइंस। तो इस पेज पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वहाँ से डिटेल जानकारी आप पढ़ सकते हैं। 5000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो फेसबुक पेज पे सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, तो इसलिए वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है इसकी बात करें, तो यह जो वैकेंसी है बिहार में आवेदन आमंत्रित हैं। और लाइब्रेरी साइंस में ज़्यादा पद नहीं है, मात्र 1 पद हैं। इसके अलावा नॉन टीचिंग के जो विभिन्न पद हैं, सभी पदों के बारे में जानकारी बताने वाले हैं। तो यह जो वैकेंसी है कहाँ पे है, बिहार में कौन सी प्लेस पे आवेदन आमंत्रित हैं? तो कॉलेज का नाम है अनूप लाल यादव महाविद्यालय, त्रिवेणीगंज में आवेदन आमंत्रित हैं। और सुपौल है, यहीं पे आवेदन आमंत्रित किया गया है, यह बिहार में है। और बिहार से रिलेटेड एक और वीडियो आपको मिलेगा, कल या परसों मिल सकता है, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में लाइब्रेरियन या असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो यह जो वैकेंसी है, पहले आपको बता दें कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। ऐसा ना सोचें आप कि ये सरकारी नौकरी के लिए हैं। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं। लाइब्रेरी साइंस में जो है लाइब्रेरियन या असिस्टेंट लाइब्रेरियन दोनों मिलाकर एक ही पद हैं, चाहे आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन या लाइब्रेरियन, एक ही पद हैं। तो लाइब्रेरियन या असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए योग्यता क्या रखा गया है, तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, दोनों में से, यानी बीलिप या एमलिप, दोनों में से कोई भी है तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो है आपको 10वीं के बाद, यानी 10वीं पास होने के बाद से जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, सभी का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना, हो सकता है कि ओरिजिनल भी जमा कर लें। और अधिकतम एज लिमिट है 40 साल। अन्य जो सेवा और शर्तें हैं वो राज्य सरकार के नियम के अनुरूप रहेगा, यानी स्टेट गवर्नमेंट का, बिहार का जो स्टेट गवर्नमेंट रूल्स हैं वो अप्लीकेबल है। अप्लाई करने की अंतिम तिथि क्या है, तो बहुत टाइम है, अभी 30 अगस्त तक है। तो 30 अगस्त तक तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। फॉर्म ऑफलाइन है, मैं लेकर चलूँगा वेबसाइट पे और आपको दिखाऊँगा भी कैसे फॉर्म डाउनलोड करना है। जो महत्वपूर्ण जानकारी है, और भी पद हैं, लेकिन थोड़ा-सा मैं जानकारी बता दूँ। और इसके लिए एप्लीकेशन शुल्क भी लग रहा है। अब यहाँ पे जो है पदों की नियुक्ति, यानी सभी पदों के लिए यदि नियुक्ति के नियम जो हैं राज्य सरकार के अनुसार हैं, और आरक्षण भी है जो स्टेट गवर्नमेंट का मिलेगा, जो बिहार के निवासी हैं। और पूर्ण एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी पूरी जानकारी आपको फिल करना है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो नियमित प्रारूप में ही आवेदन आपको फिल करना है। और जो भी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगाएंगे उसको स्वप्रमाणित के साथ ही लगाना है, यानी स्वप्रमाणित करके ही आपको लगाना है, और निर्धारित तिथि से पहले आपको जमा करना है। तो थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि इस पद के लिए और कौन-कौन से पद हैं। तो सहायक अध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का पद है। और सहायक अध्यापक के लिए आवश्यक योग्यता नेट सेट या PhD और मास्टर डिग्री तो है ही। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें टाइपिंग स्पीड रखा गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। और सभी प्रकार के कार्यालयी काम का अनुभव होनी चाहिए। BCA BSc IT वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। एज लिमिट 35 साल रखा गया है और 3 साल तक आप काम कर सकते हैं। सॉरी, प्रथम नियुक्ति 3 साल के बाद 3 माह के लिए अस्थायी होगी। और यानी आपका नियुक्त होगा तो 3 माह के लिए होगा। यदि आपका काम करने का तरीका या स्पीड सही नहीं होगा तो आपको निकाला जा सकता है, अदरवाइज सब चीज़ सही रहेगा तो आगे आप काम कर सकते हैं। और अकाउंटेंट क्लर्क के लिए आवेदन आमंत्रित है, जिसमें BCom या BSc होनी चाहिए। एज लिमिट 35 साल है। PTI के लिए योग्यता जो है बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन है। एज लिमिट 35 साल है। कार्यालय सहायक के लिए जो है स्नातक डिग्री यानी बैचलर डिग्री मांगा हुआ है। और जो भी आपके पास हाई स्कूल के बाद का मार्कशीट है वो आपको देना पड़ेगा, सो प्रमाणित करके, यानी फोटोकॉपी का प्रमाणित करके। एज लिमिट 35 साल है। पदों की बात करें तो तृतीय श्रेणी में जो है, तृतीय श्रेणी के कर्मचारी में कौन-कौन से पद हैं, तो स्टोर कीपर के लिए हैं, जिसमें कला, विज्ञान और सहायक लाइब्रेरियन और का 1 पद है, और लाइब्रेरियन का 1 पद है। यानी लाइब्रेरी साइंस में 2 पद हैं, एक तो लाइब्रेरियन का है, एक सहायक लाइब्रेरियन का है। इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट, PTI और अकाउंटेंट, क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर का 3rd ग्रेड में है। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी में कौन-कौन से पद हैं,
तो इसमें है कार्यालय परिचालक, प्रयोगशाला सहायक, इलेक्ट्रीशियन और गैसमैन। व्यावसायिक में जो है पाठ्यक्रम के हिसाब से जो है बीसीए, बीबीए और बैचलर यानी बीएलआईसी में 2 पद हैं, डिप्लोमा इन आईटी में 2 पद हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर में 2 पद हैं और डिप्लोमा इन अकाउंट्स एंड टेक्नीशियन में 2 पद हैं और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 2 पद हैं। एक अच्छी खासी पद कर सकते हैं क्योंकि ऐसे भी बिहार में वैकेंसी आती नहीं है। अब टीचिंग पोजीशन में बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है हिंदी, मैथिली, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, दर्शन शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, ग्रामीण अर्थशास्त्र, प्राचीन इतिहास, संगीत, गृह विभाग, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और वाणिज्य में आवेदन आमंत्रित है। अब मैं लेकर चलूंगा आपको वेबसाइट पे, थोड़ा सा एप्लीकेशन शुल्क बता दूं। तो वैकेंसी तो इसमें आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि यह वैकेंसी जो है अस्थायी है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है सारे पद टेम्पोररी बेसिस पे यानी अस्थायी है। लेकिन एक बात जो है वो ध्यान रखना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2,500 रुपया एप्लीकेशन शुल्क आपको डीडी बनाकर देना है और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए 1,000 रुपये का डीडी बनाकर एप्लीकेशन शुल्क देना है। तो प्राइवेट नौकरी के लिए 1,000 रुपये देना मैं तो आपको सपोर्ट नहीं करूँगा, ना तो कहूँगा कि आप इसके लिए आप 1,000 रुपये लगाएं प्राइवेट नौकरी के लिए, फिर भी आपके ऊपर है। इसके अलावा जो है आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी आवेदन रिसीव होने की अंतिम तिथि है 30 अगस्त 2026। अब मैं लेकर चलता हूँ 30/8/2026 है, आपको लेकर चलता हूँ वेबसाइट पर और वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड का प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ पे हम वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं अनूपलाल यादव महाविद्यालय त्रिवेणीगंज का वेब पेज ओपन हुआ है और इसको स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये स्क्रॉल करता हुआ आ रहा है। तो इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगा, लेकिन मैं आपसे ये ना कहूँगा कि आप इस पर क्लिक करें, मैं तो कहूँगा कि इसको स्क्रॉल करके आप नीचे आएँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या 19 जुलाई 2026 को यह वैकेंसी आया है और यहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर वेरियस पद के लिए यहाँ पे भी डिटेल जानकारी दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो यह न्यूज़ पेपर में जो पब्लिश हुआ है वो है जिसे हमने वीडियो बनाया। ये दैनिक भास्कर में जो है सहरसा मधुपुरा में पब्लिश हुआ है, आपको ये जहाँ से हमने वीडियो बनाया है। और इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, यह जो जिससे हमने वीडियो बनाया है यह डिटेल जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसके बाद हम आते हैं इसके और नीचे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ये दिया हुआ है। देखिए यह एप्लीकेशन फॉर्म है, यह एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको सेंड करना है। तो यह टीचिंग के लिए है। ऐसे ही आप और थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे नॉन टीचिंग का आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है नॉन टीचिंग के लिए है, यही एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है और सेंड करना है। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा एप्लीकेशन शुल्क ज़्यादा है, जो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि एप्लीकेशन शुल्क ज़्यादा है। तो आपकी इच्छा है तो ही आप अप्लाई करें, इच्छा नहीं है तो बिल्कुल भी अप्लाई न करें। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में अभी भी नहीं आया है तो आपको इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप फेसबुक पेज से जुड़ें या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलता है, यही लिंक आपको मिलेगा। ये नहीं, ऐसा ही लिंक मिलेगा, ऐसा ही, और उस पे क्लिक करेंगे, ऐसे जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आपका अगला विंडो खुल जाएगा और यहाँ पे डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित है। एक अच्छी खासी वैकेंसी है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। केवल एक नेगेटिव पॉइंट है एप्लीकेशन शुल्क का, तो आप अपने बेसिस पे देख सकते हैं और एज लिमिट आपको बता ही दिए हैं। अब सबसे ज़्यादा कमेंट आने वाला है सर लाइब्रेरियन या असिस्टेंट लाइब्रेरियन, दोनों के लिए क्वालिफिकेशन तो मैं आपको बता दिया हूँ कि बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री। यदि आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन में जाएंगे और मास्टर डिग्री है तो लाइब्रेरियन में जाएंगे। इसके अलावा नीचे दिया है व्यावसायिक और कौशल आधारित पाठ्यक्रम दिया हुआ है, यानी विषय और रिक्त पद दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिलीव के लिए 2 पद डिसाइड किया गया है। तो यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। अभी तक आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि जिस वैकेंसी की डेट नज़दीक रहता है और मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, वो नोटिफिकेशन आपको फेसबुक पेज पर मिलता है और यह भी नोटिफिकेशन आपको फेसबुक पेज पर मिलेगा, तो इसलिए फेसबुक पेज से ज़रूर जुड़ें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।